वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स एपिसोड नंबर 21। ना गिरेंगे, ना रुकेंगे, ना थमेंगे, ना डिगेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हम जीत ना जाए। आज का एपिसोड है बेस्ड वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। आज का एपिसोड है कि 90% लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, वो अपनी उसी लाइफस्टाइल के अंदर रह जाते हैं। वेल्थ बनाना और वेल्थ को बनाए रखना ये दो अलग अलग बातें होती है। जर्नैल जी, आपके हिसाब से एक रिच व्यक्ति कौन होता है? जैसे अगर हम लोग हैं, हम अपने आप को कैसे माने कि हम रिच है? वैसे तो देखो, जिसके पास अच्छे विचार हैं, जिसके पास एक अच्छी शिक्षा है, वो अपने आप में रिच है। बट आज हम बेसिकली स्पेसिफिकली फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसे की बात करने वाले हैं। तो पैसे के हिसाब से आप अपने आप को कैसे रिच मानते हैं? मैं सर इसको ऐसे भी मानता हूँ कि रिच होने की ना कई तरह के लेवल हैं जी। पहला तो मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को किसी चीज खरीदने से मजबूर ना समझेंगे वो भी रिच है। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई मैं किसी चीज को खरीद नहीं सकता, आज मैं इतना मजबूर हूँ। जी जी। दूसरा, हमें इतना अमीर बनना है कि अगर हमें कोई शादी करनी है, बिल्कुल, बच्चे की एजुकेशन देनी है, बच्चे को एजुकेशन देनी है, हमारा बच्चा कल कोई प्रॉब्लम में आ जाए तो हमें किसी से लोन ना लेना पड़े। बिल्कुल सही बात है। सोचना ना पड़े कि गाड़ी में जब डीजल भरवा रहे हैं, हाँ। तो भैया 500 का भरवाया या 700 का भरवाया जी। सोचना ना पड़े। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जो 90% लोग जिस दायरे में आते हैं, हम लोग भी आते हैं। सो 90% लोग क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, और जो 10% ऊपर वाले टॉप क्रीमी लेयर के लोग रह गए, वो वेल्थ बनाते हैं। सो पैसा बनाना और वेल्थ बनाना दो अलग अलग बातें हैं। कैसे? सर, पैसा तो हर कोई बना लेता है जी, लेकिन वो पैसा रख नहीं पाता। एक मजदूर सुबह जाके शाम को 8 घंटे काम करके 1000 रुपये दिहाड़ी ले लेता है अपनी योग्यता के हिसाब से। जो मिस्त्री है उसकी और ऊपर दिहाड़ी होती है। जो हमारा पैसा भी है ना सर, वो भी हमारी योग्यता के हिसाब से है। बिल्कुल। लेकिन जो वो पैसा है ना, वो सर आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ उसे कहते हैं कि सर एक बार हमने वहां पे काम कर दिया और पैसा आ ही रहा, ये वेल्थ है। तो मतलब कि बेसिकली ये एसेट हो गया हमारा जी, कि ये हमारे पास ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसमें, एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ सर। बहुत सारे लोगों की ना बहुत ज्यादा सैलरी है। जी जी। मैंने एक स्टोरी देखी थी, अमिताभ बच्चन के पास एक पर्सन गया, उसने ना सर उसमें 1 करोड़ रुपया जीत लिया था। बिल्कुल। उसका ना गाय का काम था, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखा फिर भी गाय का गोबरी डो रहा था। सही बात है। उसको क्या उसने ना किया क्या सर, वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाया। बिल्कुल। उसने खर्चे स्टार्ट कर दिए, एसेट बना ली, वो गाड़ी ले आया, घर बना लिया, बंगला बना लिया, हाथ तो फिर भी कुछ पड़ा उसको। और लास्ट में कर वही रहा है। बस वही गोबर उठा रहा है गाय। तो हमारे में से ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। बेसिकली वेल्थ बनाने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, फिजूल खर्चे नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना। और मेरे ख्याल से आप इस बात पे यकीन करेंगे कि भी पैसा कमाना और फिर पैसे को कमा के बढ़ाना दो अलग अलग बातें होती हैं। बिल्कुल अलग अलग बात है ना जी। तो बेसिकली आज हम आप लोगों को कोई स्टॉक की टिप्स नहीं देने वाले। आज हम आपसे किसी ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि भी वेल्थ को बढ़ाने का सही जरिया क्या है। आज हम आपको 7 वो नियम बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी वेल्थ को बढ़ा भी सकते हैं और उसको इतनी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं कि भी आपको खुद अपने आप पे नाज हो। सो बने रहिएगा हमारे साथ इस एपिसोड के लास्ट तक। सिर्फ 15 मिनट आप लोगों ने अपने समय के निकालने हैं। जर्नैल जी, क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट, ये 3 इन्वेस्टमेंट हैं। इन तीनों में से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप आज की डेट में किसको मानते हैं? वो है सर म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। देखो, क्रिप्टो में भी लोगों ने ये 2 बातें दी है। क्रिप्टो में भी लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। बिल्कुल। किन्होंने कमाया है, बात इस पे डिपेंड है कि किन्होंने कमाया। कमाने के लिए तो लाखों लोग आए हैं जी जी। लेकिन लाखों लोगों ने कमा नहीं पाया। जिन्होंने सीखा, पेशेंस रखा, जिन्होंने देखा कि मार्केट चलती कैसे, एनालाइज किया, उन्होंने कमाया है सर। बिल्कुल। और गवाया भी बहुत सारे लोगों ने है। लेकिन अगर क्रिप्टो की मार्केट आज लोगों को करोड़ों रुपया देती है तो उनसे करोड़ों लेती भी है।
क्रिप्टो का सिस्टम एक ऐसा है कि अगर एक हारेगा तो उसकी हार का जो पैसा वो दूसरे को दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको आपके लिए पहला नियम आता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर। हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं और शायद आपने भी देखा होगा कि भी हमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ो, आगे बढ़ो। तो जितना आप पढ़ोगे उतना हाई सैलरी के ऊपर जाओगे, हाई इनकम के ऊपर जाओगे। तो बच्चे आजकल पढ़ते हैं, सैलरी कमाना शुरू करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, बट वो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सर उनको पता ही नहीं लगता, वो नॉलेज ही नहीं ले पाते उस चीज की कि भाई कैसे वेल्थ हम क्रिएट करें, क्या चीजें, क्या साधन बनाएं जिससे हमें परमानेंट है वो हमारे इसको ना अब हम पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका उदाहरण एक और भी देता हूँ सर, जिनके पास तो पैसा है, देखो अगर उनको तरीका पता है, तरीका भी तो पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैंने आजकल देखा है हमारे इधर ना सर जाते हैं डेरा बस्सी जी, डेरा बस्सी से आगे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत, बिल्कुल। लोगों ने वहां देखा कि भाई जो लेबर है वो बाहर से आ रही है, उन्होंने क्या किया, जिनके पास पैसा था उन्होंने बहुत सारे रूम बना दिए और वो जो पैसिव इनकम है वो उन्होंने चालू कर दी। वो उन्होंने क्रिएट कर दिया कि भाई हमेशा पैसा हमारे पास एसेट बना दिया, एसेट बना दिया, आता रहेगा। कुछ लोग ने म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसा इन्वेस्ट किया, जी। क्योंकि म्यूचुअल फंड का सर इतना है कि है तो वो सेफ, बिल्कुल। लेकिन आपको वहां पे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही 10-20 साल की करोड़पति आप बन सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो इनकम जो होती है कि इनकम, हम एक बार इस डिफरेंस को समझ ले, इनकम वो होती है जो आती है और वेल्थ वो होती है जो बनती है। तो आप एक बार 10 मिनट निकाल के ये सोचिए कि आपने कमाया क्या और बनाया क्या। तो जो आप कमा रहे हैं वो आपकी वेल्थ नहीं है, जो आप बना रहे हैं वो आपकी वेल्थ है। आज भारत बदल रहा है, भारत के लोगों का नजरिया बदल रहा है। जहां आज से सन 2023 का अगर हम फाइनेंशियल डाटा उठा के देखें, सन 2023 के फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें जो हाउस होल्ड सेविंग्स का जो अमाउंट था वो तकरीबन 27% था, जो कि सन 2025 में बढ़कर तकरीबन 33% हो गया। सो लोग जागरूक हो रहे हैं, बदलते भारत में लोग बदल रहे हैं, बट लेकिन लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी हम अगर इन्वेस्ट करें तो कहां करें। मैंने आपसे 3 बात पूछी, म्यूचुअल फंड पूछा, क्रिप्टो करेंसी पूछी, और साथ में मैंने आपसे एक ऑप्शन पूछना मेरा से रह गया। आप ये बताइए कि भी एफडी कितनी सुरक्षित है और गोल्ड कितना सुरक्षित है? जी बिल्कुल, एफडी का सर सुरक्षित तो बहुत है जी जी, लेकिन जो उसकी परसेंटेज है वो बहुत कम है। लोगों को लगता है कि भाई हमने अपना पैसा है जो बैंक में वो डबल कर लिया है जी, लेकिन अगर हिसाब से देखें तो मैनिपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अगर हम आज अपना एक बैंक में ब्याज रखते हैं पैसा, अगर सेविंग में रखते हैं तो ₹2.80 के करीब लगभग उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है। बिल्कुल। अगर हम उसकी एफडी करवाते हैं तो 7.5% तक जाता है, बिल्कुल। वो भी किसी अच्छे बैंक में अच्छी स्कीम है। म्यूचुअल फंड में जाता है तो सर म्यूचुअल फंड थोड़ा जल्दी कर देता है, लेकिन हमें इसका जो टाइम है वो 10 साल लगभग 10 साल लग जाते हैं, लग जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये लगा कि भाई मेरा पैसा डबल हो गया तो वो होगा नहीं सर, किसी भी हालत में नहीं होगा। पहला तो जो पैसा आपका लगा उसको 20% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात है कि एक चीज अगर आज 10 रुपए की है तो 10 साल के बाद वो 50 रुपए की भी हो सकती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका पैसा एक तरह से कम ही हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बदले में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस है, आप जानकारी लेते हैं, तो आपका पैसा आप वहां पे अपना इन्वेस्ट कीजिए अपना पैसा। और वो आज की डेट में सबसे बड़ी है स्किल। आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। तो इस सेकंड जो हमारा ये जो सेकंड फेज है जो हमारी बातचीत का, वहां से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि आप अपनी स्किल पे काम करें, आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। हम कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे रहे, बट हाँ, जो पुरानी स्टडीज है वो ये बताती हैं कि भी मार्केट अप एंड डाउन जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं पिछले करीबन 6 महीने से, जब से ये ईरान वाला युद्ध छिड़ा है, तब से मार्केट डाउन डाउन जा रही है। कोई एक बड़ा व्यक्ति कुछ बोल देता है, मार्केट क्रैश हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भी मार्केट कभी उठेगी नहीं। आप ये देखिए पिछले 25 सालों का डाटा उठा के देखिए, मार्केट कहां से चली और कहां पहुंच गई। तो ये हमारी कोई सलाह नहीं है, बट हमने जो रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक ये चीज हमने पाई कि जब मार्केट डाउन होती है तो खरीदने का समय होता है, बेचने का नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि जब मार्केट डाउन आती है तो बिल्कुल घबरा के बेचना शुरू कर देते हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि भी वो एक काइंड का एसेट है, और जो एक तरीके का एसेट है जब वो सस्ता मिल रहा है तो वो कंपनी तो खत्म नहीं होगी, तो कंपनी तो अपने रुतबे को फिर दोबारा हासिल करेगी। तो जब मार्केट डाउन है तो मेरे ख्याल से वो सही समय होता है मेरे लिए। आप लोग अपनी रिसर्च अपने आप कीजिए, बट जो हम सोचते हैं अपने लिए वो ये सोचते हैं कि भी मार्केट जब डाउन होती है तो हमें कोई महंगी चीज सस्ती मिल रही है, वो खरीदने का सही समय है, बेचने का सही समय नहीं है। सर लॉर्ड कियोसाकी ने एक बुक लिखी थी रिच डैड एंड पुअर डैड, बिल्कुल, बहुत फेमस है। देखिए सुनी होगी, कुछ लोगों ने सुनी भी है और पढ़ी भी होगी। तो उसमें ना यही बात उन्होंने लिखी है कि भाई भारत के लोग, ज्यादातर हमारे ऊपर बात की है उन्होंने, जी जी कहते जी भारत के लोग ना चीजें जब खरीदते हैं जब उनका रेट बढ़ता है, बिल्कुल, जबकि होता उल्टा है। कोई भी चीज अगर कोई अपना खरीदनी है तो उसको तब खरीदो जब उसका रेट नीचे आ रहा है, बिल्कुल, जब बढ़ रहा है तो उसको बेचो। तो हमारे यहाँ पे तो होता क्या है भाई, किसी ने मान लो प्लॉट खरीद लिया, उसका 1000 गज के ऊपर उसने खरीदा, आज उसका 5000 गज हो गया, सामने वाला देखता है कि यार 5000 हो गया, अब खरीदो। पता लगता है कोई न्यूज आती है तो वो रेट गिर जाता है। तो ये समझदारी वाली बात तो मुझे नहीं लगती कि लोग जो बढ़ते हैं उसमें खरीद। बिल्कुल सही बात है। और जो इनकम है एक्चुअल में क्या है कि जब भी इनकम बढ़ती है तो आपको वेल्थ बनाने के लिए पहला नियम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, 7 गोल्डन नियम अलग से हैं, इसके अलावा एक पहला नियम ये भी है कि इनकम बढ़ने के साथ वेल्थ क्रिएशन अगर करनी है तो आपको अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। जर्नैल जी ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे किसी के पास पैसे आए तो वो मोबाइल खरीद लेगा, अपनी जो है हैसियत को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो ये नहीं सोचता कि भी वो वेल्थ नहीं कमा रहा, वो एक्सपेंस बढ़ा रहा है। मान लो आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, आपने खर्चा किया 25,000 रुपए, आपने बचाया 5,000 रुपए। जैसे ही आपकी सैलरी हुई 80,000 रुपए, आप खर्च करने लग जाओगे 78,000 रुपए, मोबाइल खरीदोगे, कार की ईएमआई बना लोगे, फ्रिज ले आओगे, एसी ले आओगे। आप ये नहीं सोचते कि जो आपने 80,000 कमाए, खर्चा अपना 25 रखो, खर्चा अपना 25 रखे, बल्कि 5,000 रुपए आप अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर लगाओ, वो आपकी एसेट है आपका वो। और उसके बाद जो आपके पास 50,000 बनता है वो अपना सेव करो। और मैं तो कहता हूं 50,000 मत सेव करो, 5,000 रुपए आप अपनी लाइफ पे लगाओ, जाओ घूमो फिरो, फिर जो 45,000 रुपए बचता है उसको सेव करो, ना कि आप मोबाइल पे, कारों पे, टीवी पे, एसी पे, फ्रिज पे, क्या काम आना है ये। कार की वैल्यू हर साल 10% गिर जाएगी, वो आपका एसेट थोड़ी ना है, वो तो आपकी लायबिलिटी है। आप सोचिए आपने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, वो 10 लाख की गाड़ी ऑन एन एवरेज आप कितने साल चलाएंगे? 5 साल, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो उसकी कीमत खूब जोर मार के आपको 4 लाख रुपए मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिलती आपको। आपने 6 लाख रुपए खर्च कर दिया, यानी कि 5 साल में आपने 6 लाख रुपए का मतलब ये होगा कि 1.5 लाख रुपए आपने ऑन एन एवरेज 1 साल का खर्च कर दिया। आप 1 साल में अगर आप जो